नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं, शेयर किए हैं, उनका नाम है विजय कुमार। वैसे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन हरियाणा के इंडस्ट्रियल एरिया में वो काम करते थे। काम करते कम कम से कम उस फैक्ट्री में उनको 1.5 साल हो चुका था। किराए के घर पे रहते थे। मोटरसाइकिल अपनी अपने पास में थी, उसी से अपने घर से फैक्ट्री आया जाया करते थे। और ये साल 2009 की बात है। तो चलिए आगे की कहानी में चलते हैं। आखिर विजय कुमार के साथ में ऐसा क्या हुआ था। दोस्तों, वो साल था 2009 का। मैं अभी शादीशुदा नहीं था। मेरा नाम है विजय कुमार और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, लेकिन नौकरी करता था हरियाणा के एक फैक्ट्री में, इंडस्ट्रियल एरिया में। अब मेरी फैक्ट्री में भी बहुत सारी लड़कियां काम करती थी, औरतें काम करती थी, और आसपास की फैक्ट्री में भी लड़कियां बहुत ही काम करती थी। लेकिन 7 बजे शाम को वो सब अपने छुट्टी करके घर चली जाती थी। एक मैं ऐसा था कि मेरी ड्यूटी 9 बजे ख़त्म होती थी। जब मैं रोड से निकलता था ना, तो उस टाइम लड़की का जो ग्रुप होता था ना, वो चला गया होता था। हाँ, कोई भोली भटकी लड़की किसी काम में रुक गई हो। वो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया से मेन रोड था ना, वो थोड़ा लंबा फासला था। पैदल चलना, और वो भी इतना लंबा, मुश्किल होता था। अब जिसके पास साधन थे वो तो बड़ा आराम से आते थे, जाते थे। लेकिन जो औरतें थी, लड़कियां थी, उनके लिए बड़ा मुश्किल भरा काम होता था। जो शाम को अपना 7 बजे निकल जाती थी तो उनके लिए सब कुछ सेवा उपलब्ध होता था, ऑटो भी, रिक्शा भी, सब कुछ होता था। लेकिन जैसे जैसे रात होती जाती थी, ऑटो रिक्शा वाला अपना दूसरी जगह पर अपना चले जाते थे कि अब कहाँ, यहाँ कोई सवारी मिलेगी नहीं। बाकी में सही बात था। लेकिन उस टाइम में कोई लड़की चाहे कोई औरत मुझसे लिफ्ट मांगती तो मैं बिना झिझक के लिफ्ट दे दिया करता था कि चलो भाई, हमारे अड़ोस पड़ोस के रहने वाली है, काम करती हैं, और मैं मेन रोड तक छोड़ देता था। वहाँ से उनको साधन मिलता रहता था। 10-11 बजे तक मज़े में वो रोड पर साधन चलते रहते थे। ऐसा ही रोज़ का सिलसिला था। और उस टाइम मैं बड़ा ही मेहनत कर रहा था। मुझे उम्मीद थी कि इस साल मेरी अब जो है ना, पदवी बढ़ जाएगी, पदोन्नति हो जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पा रहा था। पैसा जो था वो भी बढ़ना था, लेकिन पैसा भी नहीं बढ़ रहा था। मैं कहूँ ना कि मैं थोड़ा उसमें दिमाग लगाया करता था कि देखो ना, अब इतना साल हो गए, 1.5 साल करीब हो चुका है इस जगह पर काम करते हुए। और उस टाइम बोला गया था कि 6 महीने के बाद ही आपकी योग्यता पर सैलरी बढ़ा दी जाएगी। जितना अच्छा काम करोगे और उतनी जल्दी आपकी सैलरी बढ़ेगी। लेकिन 1.5 साल होने पर मैं कई बार मैनेजर से बोल चुका था। अब कह रहा था कि हाँ, आपके बारे में चर्चा हो रही है, जब सबकी बढ़ेगी तो उसी ग्रुप में आपका भी नाम आएगा। अब इंतज़ार था। 1.5 साल कम टाइम नहीं होता है। और उस रात की बात बता रहा हूँ, जब 9 बजे अपनी बाइक से निकलता हूँ तो थोड़ी ही दूरी पर मेरी फैक्ट्री से आगे एक लड़की हाथ देती है। रात का 9 बज चुका था और वो नवंबर का महीना था, मतलब ठंड की शुरुआत हो रही थी। लेकिन मैं तो थोड़ा स्वेटर वगैरह डाल रखा था। लेकिन वो लड़की थी ना, वो सफ़ेद कपड़े में, बिना स्वेटर के, बिना कुछ गर्म कपड़ा लिए हुए खड़ी थी। हाँ, चेहरा अपना ढक रखा था। मैं समझा कि हाँ, थोड़ा ही लेट छुट्टी हो गया ऑफिस में, अब चलो कोई बात नहीं, क्या हर्ज है, हाथ दे रही है, रोक देता हूँ, बैठा करके मेन रोड तक छोड़ दूँगा। इतना ही तो मैं करता था। उसको भी बिठा लेता हूँ, बैठ जाती है। मेन रोड पर आता हूँ तो उस टाइम कोई साधन अब दिखाई भी नहीं देता। ना तो ऑटो रिक्शा नज़र आता है, ना कोई रिक्शा नज़र आता है। और तब वो लड़की कहती है कि आप उस कॉलोनी में रहते हैं ना। मैं बोला हाँ हाँ, कैसे मालूम आपको? तो मैं देखी थी एक दिन आपको, जबकि उस लड़की का मैंने चेहरा देखा नहीं, अपना चेहरा बांध रखी थी, बस उसकी आंखें नज़र आ रही थी। मैं बोला ठीक है, तो मैं तो उसी कॉलोनी में जा रहा हूँ, अब चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अब बिना बातचीत किए उसके बाद, उस टाइम कोई बातचीत नहीं हुई, मैं सीधा अब उसको ले जाता हूँ अपने कॉलोनी के अब एरिया में छोड़ देता हूँ
कि देखिए मेरा तो एक गली इधर से जाएगा, आपको किधर जाना है आप देख लीजिएगा। वो लड़की उतर जाती है, फिर अंधेरे में गुम हो जाती है। मैं उसको देखता नहीं हूँ, ना कोई परवाह करता हूँ कि अब तो कॉलोनी तक आ गई है, अब क्या मतलब है। अपने घर आता हूँ बड़े आराम से, जैसे मेरी दिनचर्या होती है अब वैसे ही मैं करता हूँ। खाना वाना बनाता हूँ और फिर अपने भविष्य के बारे में सोचता हूँ। अब वही सोचता हूँ कि इस बार सैलरी मिल जाएगी, बढ़ के मिलेगी, तो इस बार मैं गांव अब ज़रूर जाऊंगा। मुझे 1.5 साल हो चुका था जब से मैं यहाँ पर ज्वाइन किया था ना, और तब से अपना गांव नहीं गया था। मेरे माँ बाप बुलाते रहते थे कि बेटा आ जा। एक लड़की देखे थे और उसको अब मेरे साथ में शादी कराना चाहते थे। अब मैं उनको टालता था कि आप थोड़ा रुक जाइए। और इसके बाद मैं इस बार प्लान कर लिया था कि जैसे मेरी सैलरी बढ़ के मिलेगी, अब मैं सारा पैसा इकट्ठा करके अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। जो माता पिता कहेंगे अब वैसा ही मैं कर लूँगा। मतलब शादी करने का मेरा इरादा पक्का हो चुका था। अब उस रात की बात बता रहा हूँ जब मैं उस लड़की को छोड़ दिया था। इसके बाद अपने घर में आ चुका था। मैं उस लड़की को कभी देखा नहीं, ना उसका चेहरा देखा था, बस उसकी आंखें मुझे नज़र आई थी, क्योंकि वो अपने अब चेहरे पर दुपट्टा बांध रखी थी। मैं अपने घर में खाना पीना खा करके आराम से अपने बिस्तर पर सो जाता हूँ रोज़ की तरह। लेकिन जब कुछ कानों में हलचल सुनाई पड़ती है ना, तब मेरी नींद खुल जाती है। हलचल कैसा है भाई? मैं अपने कमरे में अकेला ही रहता था, मेरा कोई पार्टनर भी नहीं था। अब मुझे भीड़ में रहना पसंद भी नहीं था। एक तो साफ़ सफाई पसंद इंसान था मैं, मुझे गंदगी से बड़ा गुस्सा आता था, इसलिए मैं अपने आप को अकेले ही रखा था। थोड़ा किराया ज़रूर महंगा था, अगर हम 2 लोग होते 3 लोग होते तो किराया ज़रूर सस्ता पड़ता। लेकिन मुझे गंदगी से बहुत नफरत थी। मैं साफ़ सुथरा इंसान था, घर की सफाई, कपड़े की सफाई, हर चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से रखता था। और मैं जब वो हलचल सुनाई पड़ती है, आवाज़ कानों में पड़ती है ना, तो मैं उठ करके बैठ जाता हूँ। घड़ी देखता हूँ तो रात के करीब 12:30 बजा हुआ है। हलचल कहाँ से आई भाई? मेरा एक ही कमरा था बड़ा सा, और उसका थोड़ी दूर पर सटा हुआ रसोई था, और जो बाथरूम था ना, और वो था बाहर के साइड में। किचन के साइड में मुझे हलचल सुनाई पड़ी थी। मुझे लगा कि कोई बिल्ली उल्ली घर में प्रवेश तो नहीं कर गई, नुकसान पहुंचा देगी, किचन का सत्यानाश मार देगी। अब मैं उठ कर जाता हूँ, लाइटें ऑन कर देता हूँ। लेकिन जब किचन की तरफ जाता हूँ ना, तो वहाँ ना तो बिल्ली है ना बिल्ली की जात है। बर्तन खड़क रहे थे, लेकिन बर्तन कोई गिरे हुए मुझे दिखाई नहीं देते हैं। अब मैं फिर कुछ सोचता नहीं हूँ, नींद लग रही थी, वापस आकर अपने बेड पर सो जाता हूँ। उस रात बस इतना ही हुआ था। सुबह जाता हूँ, और सुबह जाने के बाद जब ऑफिस पहुँचता हूँ, और तब वो खुशखबरी मुझे मिलती है कि तुम्हारा पदोन्नति हो चुका है, तुम सुपरवाइज़र बन चुके हो, और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ चुकी है। मैं बड़ा खुश हो गया। मेरे दोस्त थे, मुझे अब एक तरह से थैंक यू, मुबारकबाद, चलो अच्छा हुआ, आपकी सैलरी बढ़ गई, आप बहुत परेशान रहते थे, आपकी पदवी भी बढ़ गई। तब मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को क्या हुआ? तो नहीं भाई, हमारा तो अभी कोई लिस्ट ही नहीं आया है, ये आपकी ही बढ़ी है। सच कहूँ ना, मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। इतने सालों से मैं मेहनत कर रहा था, आखिर उसका फल मुझे मिल गया था। अब बढ़ी हुई सैलरी अब मुझे मिलनी थी, अब सबकी मिलेगी और तभी तो मेरे को मिलेगी। फिक्स था 7 तारीख को 7 तारीख की सैलरी आती थी, और अभी तो 1 ही तारीख था। सच कहूँ, मैं उस दिन बहुत खुश था। मन लगा के तो हमेशा काम करता था, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही मैं पावर में आ चुका था। बड़ा अच्छा लग रहा था। एक पदवी सुपरवाइज़र की मुझे जो मिल गई थी। सारा दिन आनंदित काम में लगा रहना, अपने दोस्तों से हंस हंस के बात करना, मेरी सब चिंता जो थी ना, दूर हो चुकी थी। मैं समझ गया कि अब मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। घर पहुंचता हूं, अब इसके बाद रोज़ का वही काम, खाना पीना खा करके आराम से सो जाता हूं। कल रात की तरह आज भी मुझे हलचल किचन में सुनाई देती है, जैसे बर्तन खड़क रहे हो। और जो टाइम देखता हूं जब मेरी नींद खुलती है, तो वही 12:30 बजे का। मैं जाता हूं, लाइटें ऑन करके किचन में पहुंचता हूं, और वहां देख करके मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता
कि यहाँ पर कोई बिल्ली या कोई और भी जानवर हमारे घर के अंदर आए होंगे। सारा सामान अपनी जगह पर बिल्कुल सुरक्षित था। तो ये आवाज़ किसकी आई थी? कल भी आई थी, तभी मैं जग गया था, और आज भी आई तभी मैं जग गया था। किचन में आकर सब कुछ देख लिया, लेकिन कुछ पता ही नहीं चलता। फिर मैं जाकर के आराम से अपने बिस्तर पर सो जाता हूँ। कुछ देर में नींद आ जाती है, और इसके बाद मुझे भीनी भीनी अब एक तरह से खुशबू मेरे नाकों में आती है। महसूस करता हूँ, और फिर मेरी नींद खुल जाती है। जब भीनी भीनी सुगंध मेरे नाकों के अंदर प्रवेश करती है ना, वो परफ्यूम जैसी थी, जैसे कोई लेडीज़ लगाती हो, लड़की लगाती हो, कोई पार्टी वार्टी में जाती हो, तभी वैसा तेज इस परफ्यूम को इस्तेमाल किया जाता है। और वो हमारे घर में ना तो कोई लेडीज़, ना हमारे अगल बगल के जो घर थे वहाँ पर भी कोई लेडीज़ नहीं थी। सब लड़के रहते थे ग्रुप में, कोई 4, कोई 5, कोई 3, ऐसा करके वो घर बना हुआ था। मतलब हमारे लाइन में 4-5 घर थे, और किसी में कोई औरत और कोई लड़की नहीं थी। जितने थे सब छड़े थे, और मैं भी छड़ा था। आखिर ये खुशबू आ कहाँ से रही है? मुझे लगा कि कोई गलती से लेडीज वो परफ्यूम लगा लिया होगा अड़ोस पड़ोस में। मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। फिर मैं अपना नींद पूरी करने का कोशिश करता हूँ, और मैं अपना आंखें बंद कर लेता हूँ। कुछ देर में मुझे नींद भी आ जाती है। इसके बाद मैं मीठे मीठे सपने देखने लगता हूँ। सपना देखता हूँ कि मैं अपनी बाइक चलाते हुए जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ कुछ भी मालूम नहीं। अब मेरी पिछली सीट पर एक लड़की बैठी हुई है। जब मुझे इस चीज़ का एहसास होता है, तब मैं उससे पूछता हूँ, तुम मेरी बाइक पर कैसे बैठी हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। तब लड़की कहती है, उसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है, और कहती है कि कोई बात नहीं, जान पहचान अब करने से होता है ना। तुम मुझे अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारी बाइक पर बैठ गई हूँ। अब चलो हम लोग घुमा जाए। मैं उसकी बातों में आ जाता हूँ। सपना तो सपना होता है, ना जाने उसके अंदर में क्या क्या हो जाता है। वैसे ही मैं सपना देखता रहता हूँ। वो लड़की मुझे अब एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ कहती है कि हम यहाँ पर घूमेंगे। अपनी बाइक खड़ी करके मैं घूमता हूँ, और तब अचानक कुछ शोर सुनाई देता है। अब इसके बाद वो लड़की भी गायब हो जाती है, और उसी पल मेरी आँख खुल जाती है। सच कहूँ ना, बड़ा मीठा सपना था, लेकिन आखिर ये सपना था ना, टूट गया। आंखें खुल गई, नींद से जाग गया, और सपना टूट गया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि जब मैं उठता हूँ ना, खुशबू मेरे बिस्तर पर वैसे ही महसूस होती है। और जब मैं उठता हूँ बाथरूम जाने के लिए, उस टाइम तो अपने बिस्तर पर देख नहीं पाया, और जब बाथरूम से लौट के आता हूँ ना, तब कम पावर की बल्ब जरूर लगा हुआ था, लेकिन उसकी रोशनी अच्छी खासी थी। उस रोशनी में देखता हूँ कि एक गुलाब का फूल मेरे बिस्तर पर रखा हुआ है। हैरानी की बात थी, ऐसे ही गुलाब का फूल का मैंने सपना देखा था। जैसे उस बगीचे में गया था, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। ये फूल मेरे बिस्तर पर कौन रख गया? सच कहूँ ना, उसके बाद मैं सोचने लगा, ये क्या हो सकता है भाई? सपना तो सपना होता है, अभी सपना कब से सच होने लगा? तो आखिर फूल जब आया है तो लड़की भी होगी। कहाँ है लड़की? सच कहूँ ना, मैं इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे दिमाग से परे था। आखिरकार मैं उस फूल को उठा करके एक जगह पर सुरक्षित रख देता हूँ। अब फिर सोने की कोशिश करने लगता हूँ, लेकिन नींद नहीं आती है। बस वही गुत्थी सुलझाने का मैं भरपूर प्रयत्न करता हूँ, लेकिन गुत्थी समझ में नहीं आती है। आखिरकार मुझे नींद आ जाती है, और फिर सुबह ही नींद खुलती है। जब सुबह उठता हूँ ना, तो सबसे पहले उस फूल को मैं देखता हूँ। फूल वैसे के वैसे जैसे मैंने रखा था, उसमें कोई बदलाव नहीं था। अब वाकई में उसमें से खुशबू बड़ा मोहक निकल रही थी। मुझे लगा कि ये हो क्या रहा है मेरे घर में। 2 दिन से किचन में ऐसा लग रहा था कि जैसे बर्तन खड़क रहे हो, और आज मैं मीठे मीठे सपना देखता हूँ, जैसे कोई लड़की मेरे बाइक पर बैठी हुई है। मैं गार्डन में पहुँचता हूँ, और इसके बाद नींद खुलती है तो अपने बिस्तर पर गुलाब का फूल पाता हूँ। ये हो क्या रहा है?
लेकिन इस विषय पर मैं अपने किसी से बोलता नहीं हूँ। अपने यार दोस्त कुलीग से किसी से नहीं बात करता हूँ कि हर छोटी छोटी बात अपने दोस्तों से शेयर करना अच्छी बात नहीं है। मैं संभाल लूँगा, जो होगा मैं देख लूँगा। वैसे कभी भी मैं भूत प्रेत ऐसी शक्तियों को मैं कभी देखा नहीं था। हाँ, यकीन मैं जरूर करता था। मैं किस्से कहानियाँ भी बड़ा चाव से पढ़ता था, फिल्में भी देखता था और इन शक्तियों पर मुझे यकीन भी था। मेरे मन में ऐसा होने लगा था, विचार आने लगा था कि कहीं मेरे घर में कोई प्रेत आत्मा प्रवेश तो नहीं कर गई है, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन मैंने अभी तक कोई ऐसा अनुभव किया नहीं था, मैंने देखा नहीं था। किचन में जो जरूर आवाज़ आई थी और उसके बाद वो मीठे सपने और इसके बाद बिस्तर पर फूल, बस यही कड़ियाँ मैं जोड़ने लगा था। और जब मैं कड़ी पूरा जोड़ता हूँ ना, तब जाके मुझे अब कुछ अनुमान लगाने में सक्षम हो जाता हूँ कि कहीं कोई लड़की का आत्मा हमारे घर में प्रवेश तो नहीं कर गई है, यही लगता है। अब इसके बाद ड्यूटी तो चलती रहती है। मैं रात को आता हूँ और फिर खाना पीना खा करके अब उस विषय में सोचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता है कि कैसे मैं उसको देखूँ, कौन है। चलो कोई नहीं, सो जाता हूँ। डर नहीं लगा मुझे, जरा भी एक रत्ती भी मेरे शरीर में डर नहीं लगा। मुझे लगा कि कई आत्माएं जो होती हैं वो दुष्ट होती हैं और कई आत्माएं भली आत्माएं होती हैं। मुझे लगा कि मेरे घर में कोई भली आत्मा प्रवेश कर चुकी है और उसे मुझे डरने की जरूरत नहीं है। शायद उसी ने ये गुलाब का फूल मेरे बिस्तर पर रखा होगा और वही मेरे किचन के अंदर में गई होगी, कुछ ढूंढ रही होगी, खाना पीना। अब मैं ऐसा कुछ नहीं था कि मैं खाना बासी रखता था, इतना ही खाना मैं बनाता था जितना मैं खा सकूं। बर्तन तुरंत साफ करके सलीके से मैं रख देता था। मैं आपको बताया ना शुरू में, मैं सफाई पसंद इंसान था, तो घर के बड़ा पवित्र और साफ सुथरा रखता था। उस रात भी यही होता है। उस रात भी मैं मीठे सपने देखता हूँ और उसी लड़की के साथ में जिसका चेहरा मोहरा मैं अभी तक साफ नहीं देख पाया था। सपना था, सपने में गड़मट सब होता रहता था। कभी उसकी आंखें नज़र आ जाती थी, कभी चेहरा नज़र आ जाता था और मैं कुछ तो सपना भूल भी जाता था। थोड़ा बहुत याद रहता था और बाकी अधिकांश मैं भूल जाता था। लेकिन बार बार उसी गार्डन में मैं जाता था सपने के अंदर में और उसी लड़की के साथ में अपने बाइक पर बिठा करके। और जब मैं सो के उठता हूँ बाथरूम जाने के लिए या ऐसे भी नींद खुल जाती है, तो मेरे बिस्तर पर गुलाब का फूल मौजूद रहता था। वही खुशबू, वही सब मैं देख करके आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। आखिर मेरे साथ में हो क्या रहा है? कौन है जो मेरे घर में प्रवेश कर चुकी है? क्या वो एक भली आत्मा है या कोई बुरी आत्मा है? अगर बुरी आत्मा है तो मेरे लिए परेशानी का सबब है, अगर अच्छी आत्मा है तो मुझे कोई भी डर नहीं है। मैं अब कैसे पहचानूं? इस चीज़ के लिए मैं चिंता में पड़ा हुआ था। अब मैं सोचा कि चलो कल मैं जब लौटूंगा ना रात को, तो मैं कुछ खाने के लिए मिठाई वगैरह किचन में रख दूंगा। कुछ ऐसा उपाय करूंगा ताकि मैं जान पाऊं कि हमारे घर के अंदर में जो प्रवेश की है वाकई में वो भली आत्मा है या कोई दुष्ट आत्मा है। पूरी तैयारी कर लेता हूं और फिर मैं अपने घर में आता हूं, खाना पीना रोज़ की तरह करके, और जो बढ़िया मिठाई लेकर आया था किचन में अब रख देता हूं, ढक कर रख देता हूं। अब फिर रात हो चुकी थी, ज़्यादा टाइम, सुबह मुझे ड्यूटी भी जाना था। और सच कहूँ ना कि उसके बाद से मेरी उस फैक्ट्री में इज्जत भी होने लगी थी, सुपरवाइज़र बन चुका था। और इसके बाद जो दोस्त मुझसे अब खपा खपा रहते थे, अब वो मेरे नज़दीक आ चुके थे। सब मुझे बधाई दे देते, सुपरवाइजर साहब देखो हमारा भी ख्याल रखना। ऐसे ही चल रहा था, मैं बहुत खुश था उस टाइम में। जैसे मैं अब कहूँ ना कि सपना जो मेरा सच नहीं हो रहा था वो सच हो चुका था, जिसकी मुझे ज़रूरत थी। उस रात में अपने किचन में मिठाई रख करके ढक के रख देता हूँ और फिर बिस्तर पर आके बैठ जाता हूँ। तब तक रात का 11 बज चुका था, नींद भी आ रही थी। लेकिन आज मैं जानना चाहता था कि आखिर मेरे बिस्तर के ऊपर में ये फूल कौन रखता है, कौन है मेरे घर में। आत्मा तो इतना पता था कि कोई न कोई तो है। अपने आप ये गुलाब का फूल अब उड़ता हुआ मेरे बिस्तर पर नहीं आ जाएगा। इसके पीछे कुछ रहस्य है, कुछ राज है। आखिर वो राज क्या है? आज मैं पूरा जानने के लिए तैयार बैठा हुआ था।
मैं 11 बजे तक अपने बिस्तर पर बस इधर उधर देखता रहा। समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब आखिर उस प्रेतात्मा से कैसे जानूं कि तुम अच्छी आत्मा हो या बुरी आत्मा हो। अब मेरे घर में तुम आई क्यों हो, सब कुछ मैं जानना चाहता था। लेकिन जब दिखाई पड़े तभी तो बात हो। अभी तक मेरे घर में वो नज़र नहीं आई थी। मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा। जब कुछ समझ में नहीं आता है ना, तब मैं हवा में बात करना शुरू कर देता हूँ। ऐसे ही बोलता हूँ कि मुझे एहसास है कि आप यहाँ पर हो। मैं आपको अभी तक देखा नहीं, लेकिन मुझे ज्ञात है कि आप ये जो गुलाब का फूल है ना, आप ही लेके आती हो। अब मुझे मीठे सपने में अब खोने देती हो, मेरे साथ बाइक पर सफ़र करती हो, गार्डन के अंदर में जाती हो। अगर आप अच्छी आत्मा हैं, अब मैं आपको क्या देख सकता हूँ। मैं ऐसी ही बात हवा में करता हूँ जहाँ मेरी बात को कोई सुनने वाला नहीं था। ऐसी कई बार मैं इस बात को दोहराता हूँ। और फिर जब मुझे लगा कि कोई जवाब ही नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा उदास हो जाता हूँ और फिर अपने बिस्तर पर सो जाता हूँ। सच कहूँ ना कि वही टाइम पर मेरी नींद खुलती है, जब किचन में कुछ हलचल सुनाई पड़ती है, और उसी टाइम मेरी नींद खुल जाती है। और मैं अब सोच रहा था कि मैं किचन में जाऊं कि ना जाऊं। कहीं मैं जाता हूं, अगर वो प्रेतात्मा है तो मुझे देख करके कहीं गायब ना हो जाए। मैं कई पल तक सोचता रहता हूं, और तब सोचता हूं कि जो होगा देखा जाएगा। चलो, दबे पाँव में किचन में पहुंचता हूं, और जो देखता हूं ना, बस खड़ा खड़ा जैसे पत्थर की मूर्ति बन चुका था। वही बाइक वाली लड़की जिसको मैंने लिफ्ट दिया था रात को जब मैं ऑफिस से लौट रहा था, जो सफ़ेद कपड़े में थी, अपना मुंह ढके हुए थी, और उसको मैं मेन रोड पर नहीं, कॉलोनी के अंदर छोड़ा था। वही लड़की मेरे किचन में थी, और जो स्वादिष्ट मिठाई रखा था उसको बड़े प्यार से, आराम से, धीरे धीरे उसका स्वाद ले रही थी। जैसे ही उसको एहसास होता है ना, वो मेरी तरफ देखती है, और देखने के बाद वो जैसे उसके चेहरे पर मैं खौफ देखता हूँ, जैसे वो डर गई है। और उससे ज़्यादा तो मैं खुद डरा था। मैं तो जैसे पत्थर का मूर्ति बन चुका था, ना हिल रहा था ना डोल रहा था। बड़ी बड़ी आंखें और चेहरा एकदम एकदम डरा हुआ मेरा महसूस हो रहा था। और बाकी मैं बहुत डरा हुआ था उसको देख करके। हालांकि देखने में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन थी तो प्रेतात्मा। प्रेतात्मा को देख करके जिसने मैंने आज तक कभी देखा नहीं, और वैसी प्रेतात्मा को देख करके मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और वो भी मुझे देख करके डर चुकी थी। अचानक जैसे उसको होश आता है, अब मेरे पास में आती है, अब मेरे को घूरती, अब देखने लगती है। मेरे तो होश हवास उड़े थी। मैं तो समझा कि आज बेटा तू गया विजय कुमार, आज तेरा खेल खत्म हो गया, आज तू जिंदा बचेगा नहीं। और तब जैसे मेरे बालों को छूती है, और उसी वक्त मेरे शरीर में हरकत होने लगती है। जो डर था ना, बस मैं चीखना चाहता था। और तभी कहती, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आई हूँ, आप मेरे से डरिए मत। मेरे से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बार बार शब्द को दोहराती है, और मैं तो, मेरा मुंह खुला का खुला रह जाता है। डर अभी भी चरम सीमा पर थी। लेकिन वो प्रेतात्मा लड़की कहती कि आप बिल्कुल मुझसे डरिए मत। लेकिन वही होता है ना, जो पहली बार किसी प्रेतात्मा को देखे तो उसकी हालत क्या होती है। कुछ देर तक मैं वाकई में डरा हुआ था, लेकिन जब वो मुझसे बात करने लगी और कहने लगी कि आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसी कोई दुष्ट आत्मा नहीं हूँ, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। मैं कुछ दिन तक आपके घर में रहना चाहती हूँ, और इसके बाद मैं खुद ही खुद चली जाऊँगी। आपको किसी तांत्रिक को, किसी ज्योतिषी को, कुछ तंत्र विद्या वालों को बुलाने की जरूरत नहीं है। डरी हुई थी, कह रही थी बस कुछ दिन के बाद मैं आपका घर छोड़ करके चली जाऊंगी। मुझे बस एक आश्रय की जरूरत थी, और आपका घर बिल्कुल साफ सुथरा मुझे दिखा था। मुझे लगा कि कुछ दिन मैं इसी घर में छुप करके, आराम करके, मैं इसमें रहूंगी। अब मैं आपसे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी मैं वो मीठे मीठे सपने दिखाती थी, ताकि आप मुझसे प्रभावित हो जाए, मेरे दोस्त बन जाए। आपके बिस्तर पर मैंने गुलाब का फूल रखा था, इतना सब कुछ संकेत दिया था। तभी शायद आपने
ऐसा काम किया था, यहाँ मिठाई रखा था, सारा कुछ बोलती चली गई। विजय कुमार जी अब एकदम सख्ती में थे, डरे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उनका डर अब जाता रहा। और तब कहने लगे कि वाकई में आप प्रेतात्मा हैं। लड़की कहती कि हाँ, मैं बिल्कुल हूँ, आप मुझे डरिए मत, मैं आपका नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, बस कुछ दिन की बात है, मैं खुद इस घर को छोड़ के चली जाऊँगी, आपको मुझे घर से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं वादा करती हूँ। आखिरकार विजय कुमार जी अब शांत होते हैं, लेकिन दिल की धड़कन तेज तेज चल रही थी, देखने में बड़ा ही खूबसूरत। तब कहती कि आप अपने बिस्तर पर आराम कीजिए, मैं आपको कभी भी कोई दुख तकलीफ नहीं दूंगी। और विजय कुमार जी उस टाइम आ करके अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन नींद नहीं आती है। बस उनके दिमाग में वही लड़की चल रही है जो किचन में खड़ी मिठाई खा रही थी, और उसके बाद वो किचन से अंदर से बाहर नहीं आ रही है। जिस कमरे में सो रहे थे, बड़ा सा वो कमरा था, और उसी के बिस्तर पर अब विजय कुमार जी लेटे हुए थे, और वो भी उस लड़की के बारे में सोच रहे थे कि देखो कितनी सुंदर लड़की है, जरूर ये अच्छे घर की होगी, ये प्रेतात्मा कैसे बन गई, क्या है ये, कैसे है, तरह तरह का दिमाग में विजय कुमार जी के ख्याल आ रहे थे, रहस्य कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अब आखिरकार उसने मेरा घर ही क्यों चुना, और भी घर थे इस कॉलोनी के अंदर में, मेरे से भी साफ सुथरा घर थे, तो आखिर उनके घर में क्यों नहीं गई, मैं तो अकेले रहता हूँ। और तब विजय जी को लगा कि ये लड़की तुमसे ज़्यादा ही प्रभावित हो गई है। और आखिरकार विजय कुमार जी अब सपने की दुनिया में आ जाते हैं और सो जाते हैं। सोने के बाद में उनको एहसास होता है कि उनके बगल में वही खूबसूरत लड़की लेटी हुई है, उनको बालों से खेल रही है, उनके शरीर से खेल रही है, और वो अपनी आंखें खोलकर देखना चाहते हैं, लेकिन अपनी आंखें खोल नहीं पाते। लड़की उनसे प्यार करती है, और वो भी एक तरह से प्यार करने पर विवश हो जाते हैं। इतनी खूबसूरत लड़की, वो भी प्यार करने लगते हैं। रात इस तरह गुजर जाती है, और जब सुबह होता है ना तो आत्मा दिखाई पड़ती है, ना उसकी जात, एक परछाई तक नजर नहीं आती। अब गुलाब का फूल उनके बिस्तर पर नहीं था, ना तो खुशबू जो हवा में महसूस होता था वो भी नहीं था। वाकई में ये सब देख करके और समझ करके उनको लगने लगा कि मेरे बिस्तर पर वो लड़की आके लेटी थी, मेरे बालों से खेली थी, मुझे सब कुछ एहसास है, मेरे साथ संबंध बनाई थी, वो भी मेरे साथ, वो भी एहसास है। अब सोच में डूब जाते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है, कहीं मैं प्रेतात्मा लड़की के चंगुल में फंस तो नहीं रहा हूँ। डर लग रहा था कि आगे चल करके मेरे साथ में कुछ अनिष्ट तो नहीं होगा, लेकिन कुछ भी अनिष्ट नहीं होता है उनके साथ में, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अपने फैक्ट्री जाते हैं, काम करते हैं, और फिर अपना घर आते हैं, और उस आत्मा के लिए अच्छी अच्छी मिठाई किचन में ले आकर रख देते हैं। हर रात ही ऐसा ही होने लगता है। ऐसा करते करते अब वो टाइम आ चुका था जब उनकी सैलरी मिल चुकी थी, और भी बहुत सारा, मतलब पिछला सब जोड़ जाड़ करके एरियर भी मिला था उनको। बड़े खुश हो जाते हैं। घर में आते हैं, अब उनका गांव जाने का प्रोग्राम था। अब उनके माँ बाप ने एक लड़की देखी थी, अब शादी भी करना था। घर में आते हैं ना, अब इसके बाद वही होता है, रात के टाइम में किचन में मिठाई उठाई रख देते हैं, अब बड़ा खुश नज़र आते हैं। अपने सामान वामान सब पैक कर लेते हैं। आप ऑफिस से छुट्टी लेकर आए थे कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा रहा हूं और मैं लौटूंगा। अब इसके बाद सामान वामान अपना कपड़े लत्ते सब पैक करके रख देते हैं। और उस वक्त रात का 11 बजा हुआ था, और तब वो लड़की किचन से अब इनके पास में आती है और कहती है कि आप वास्तव में आप गांव जा रही हो। तब विजय कुमार जी कहते हैं कि हाँ, मैं गांव जा रहा हूँ, और ये घर आपके हवाले है, आप जब तक आपकी इच्छा हो आप यहाँ पर रहो, मैं जब लौटूंगा और इसके बाद देखा जाएगा। अब मेरी शादी भी होने वाली है। सब कुछ उस लड़की से छिपाते नहीं हैं। लड़की बड़ा अब एक तरह से उदास नज़र आती है, कहती है ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन देखिए मैंने आपसे कहा था ना, मैं कुछ ही दिन इस घर में रहना है, और इसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। हो सकता है कि आप जाओ गांव और इसके बाद लौटो, शायद मुझे आप देख नहीं पाओ, तो आप निराश मत होना, मेरे बारे में सोचना मत। विजय जी कहने लगे देखो याद तो तुम्हारी आएगी, अब हम एक साथ में इतने रात
हम लोग गुजारे हैं, सब कुछ अच्छा ही लगा है, आपने मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो याद तो आएगी। लड़की कहने लगी ठीक है, आप खुशी खुशी जाइए। वो रात वो उनके साथ में भी बिताती है। और सुबह उनको अब अपना ट्रेन पकड़ना है, बस पकड़ना है, अपने घर अब जिस साधन से निकलना हो अब उससे निकलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सुबह में जब अब वो नींद से जगते हैं और इसके बाद देखते हैं चारों तरफ, लड़की उनके बिस्तर पर थी ही नहीं। किचन में जाते हैं कि चलो आखिरी बार अब मिल लेते हैं, लेकिन लड़की सुबह होने के बाद नज़र आती नहीं थी। आखिरकार उदास भाव से अपना घर के लिए सफ़र पर निकलते हैं। गांव पहुंच जाते हैं एक दिन बाद में अपने गांव पहुंच जाते हैं। वहां पर अब फिर अपने घर में खुशी का माहौल रहता है, अपने परिवार से मिलते हैं। परिवार वाले कहते हैं कि बेटा तू सही वक्त पर आया। वो लोग जिद भी कर रहे थे, अब चल कर के तुम उस लड़की को देख लो और हाँ बोल देना, लड़की हमने देख लिया है, लड़की हमारे परिवार के लायक है, पढ़ी लिखी है। इसके बाद विजय जी उस लड़की को देखने जाते हैं। लड़की भी उनको खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, पसंद आ जाती है। शादी हो जाती है। शादी उसी महीने में हो जाती है और शादी तक छुट्टी बढ़ा कर रखते हैं। अपने कंपनी को चिट्ठी लिखते हैं और उनकी छुट्टी मंजूर भी हो जाती है। और फिर शादी होने के बाद अपनी पत्नी को लेकर के और अपने उसी घर में आते हैं। अब अपनी पत्नी को छोड़ कर के ऑफिस जाते हैं, आते हैं। आज सही में उस प्रेतात्मा लड़की को कहीं आता पता नहीं था। जब वो लौट के आते हैं अपने पत्नी के साथ में, इसमें महीनों लग जाता है। और उस आत्मा ने कहा था कि जब आओगे ना तो मैं आपको नज़र नहीं आऊँगी, हो सकता है कि मैं इस घर को छोड़ करके चली जाऊँ। अब वैसा ही हुआ था। ये बात आप अभी तक ना तो अपने पत्नी को बताए थे, ना अपने परिवार का किसी सदस्य को। और रात को जब सोते हैं अपने पत्नी के साथ में ना, तो वो खुशबू का एक एहसास होता है। वही एहसास जो पहली बार अपने कमरे में वो एक तरह से महसूस किए थे। वही एहसास, वही खुशबू, तेज सुगंध उनकी नाकों में अब टकराती है। और जब वो चौंक करके आंखें खोल देते हैं, अपनी पत्नी के बगल में लेटे हुए थे, और जब आंखें खोल कर देखते हैं तो उनकी पत्नी तो दूसरी साइड में थी और उनकी बगल में वही प्रेतात्मा लड़की लेटी हुई थी। ये देखने के बाद में उस टाइम चीखते नहीं हैं न चिल्लाते हैं, लेकिन उनके मन में बड़ा अब एक तरह से खुरापात चलने लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अगर पत्नी ने कहीं नींद से जाग गई और उसके बाद देख लिया, मेरा भेद तो खुल जाएगा। अब क्या करें, अब क्या करें। सारी रात अब यही बात को सोचते रहे। अब इसके बाद उनकी पलकें झपकती हैं, अब फिर जब खुलती है तो लड़की गायब हो चुकी थी। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। पत्नी उठ जाती है, नित्यक्रम जो भी होता है अपना ऑफिस जाने की तैयारी करने लगते हैं। और पत्नी से पूछते भी हैं कि देखो कोई सपना अपना तो तुमने देखा नहीं ना, क्योंकि इस घर में मैं कई बार सपना देखता हूँ, कोई सुंदर लड़की आती है। पत्नी को लगा कि ये मजाक कर रहे हैं और कहते हैं कि मेरे से सुंदर थी क्या। तब हंस कहते नहीं, तुमसे सुंदर नहीं थी। आजमाना चाहते थे कि पत्नी को ऐसा कोई सपना तो नहीं आया था, कहीं वो पलंग पर कभी देख तो नहीं लिया था जब वो आत्मा उनके बगल में लेटी हुई थी। संदेह मिटाना चाहते थे। तब उनको लगा कि नहीं, ये नींद में थी, इसको कुछ पता भी नहीं है। अब वो जो उलझन थी उसको दूर करना चाहते थे कि चलो भाई, जब तक मैं कुंवारा था तब तक तो ठीक है, लेकिन मैं अब शादीशुदा हूँ। ये मामला अब आगे बढ़ रहा है। अब इस लड़की को कैसे हटाया जाए। उसने तो बोली थी कि तुम गांव चले जाओगे और इसके बाद लौटोगे तो मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूँगी। तो आखिर ये घर में कर क्या रही है और हमें एहसास क्यों नहीं हुआ। आज मैं सोता हूँ तो मेरे बगल में वो खुद अब सोई हुई दिखाई देती है। अब एक तरह से विजय कुमार जी अपना दिमाग लगाने लगे कि मैं करूँ तो क्या करूँ, करूँ तो क्या करूँ। आखिरकार एक तांत्रिक के पास जाते हैं। अब पूरी कहानी को बताते हैं, कोई बात छिपाते नहीं है। तांत्रिक पूरा कहानी सुनता है, अब मुस्कुरा के कहता है कि बेटा, इसी प्रेतात्मा की वजह से तुमने जो तरक्की पाई है, जो तुम जिसके लिए तरस रहे थे, देखो इसी के वजह से ये तुम्हारा शादी ब्याह भी हुआ है। ये तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाई अभी तक और ना पहुंचाएगी। तुम इसके साथ में आराम से रह सकते हो।
तुम्हारा परिवार को, किसी सदस्य को, किसी को भी ये नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। ये ऐसी ही आत्मा है। और नहीं तो तुम कहो, हम तो 1 मिनट में इस आत्मा को तुम्हारे घर से बाहर कर देंगे। अब इसके बाद विजय कुमार जी सोचते हुए कहते कि नहीं, जब इस आत्मा की वजह से हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरी तरक्की हुई, सैलरी बढ़ी, मेरी शादी भी खूबसूरत लड़की से हो गई और आगे भी अच्छा ही होगा, यही सोच करके उस तांत्रिक को मना कर देते कि नहीं बाबा, बस ये जानना चाहते थे कि ये नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। तब तांत्रिक बाबा कहते कि नहीं, ये आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसके बाद विजय कुमार जी कहते हैं कि वो 3 महीने तक, मेरी जब पत्नी आ चुकी थी उसके बाद 3 महीने तक वो गाहे बगाहे मुझे नज़र आती थी। कभी मेरे बगल में लेटी हुई, कभी रात में किचन के अंदर में वो नज़र आती थी। बर्तन खड़कता था तो मैं जान लेता था कि वही है। आखिरकार 3 महीने के बाद में अब उसके घर में अब रहने का कोई संकेत मिल नहीं रहा था। ना तो वो मुझे बिस्तर पर दिखती थी जहाँ मैं सोता था, और ना किचन में कोई आवाज़ आती थी। और इसके बाद वो प्रेतात्मा कभी भी नज़र नहीं है। लेकिन जब से उसके साथ मेरी दोस्ती हुई थी, संगत हुई थी, और तब से सब शुभ समाचार ही आ रहे थे, सब कुछ अच्छा ही हो रहा था, और उसके बाद भी अच्छा ही होता रहा। और उसके बाद मैं तरक्की पर तरक्की करता रहा। मैं आज उस कंपनी को छोड़ करके और अलग कंपनी में आ चुका था, और वहाँ भी अच्छे पोस्ट पर। तो दोस्तों, ये थी विजय कुमार जी की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने नहीं किया है, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और हाइप तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, अपनी कोई आप बीती है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर ज़रूर संपर्क कीजिएगा। दोस्तों, कल फिर मैं इसी चैनल पर मिलूँगा और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।